राजकुमार जयप्रकाश गंगामार, मुक्काम पोस्ट लोहगांव, तालुका बिलोली, जिला नांदेड़। ये नांदेड़ मेन हाईवे पर ही ये मिले थे और इन्होंने हमें चाय प्रसादी के लिए रोका था। तो यहाँ पर नाश्ता भी करके अब पिछले 2 घंटे से रेस्ट करने के लिए रुके थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं नांदेड़ की ओर। हर हर गंगे, जय माँ गोदावरी। ये है नीला गांव का श्री हनुमान जी का मंदिर। इसी मंदिर पर रात्रि विश्राम के लिए हम रुके वाले थे। आज सुबह के 6:18 हो चुके हैं और अपनी साइकिल इस तरफ है। अपना सामान जो है वो साइकिल पर बांध दिया गया है और अब यहाँ से हम निकलने के लिए तैयार है। यहाँ से अब 8-10 किलोमीटर जाने के बाद एक नदी आती है जिसको पार करके हम महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। बस 8-9 किलोमीटर ही यहाँ से महाराष्ट्र की बॉर्डर बची है और सूरज भगवान जी भी अभी ऊपर आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी आगे की यात्रा पर। आज है 16 फरवरी 2024 और ये है नीला गांव का हनुमान जी का मंदिर। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से आगे जाने के बाद हम रोड के रास्ते से चलेंगे नांदेड़ की तरफ, क्योंकि यहाँ से नांदेड़ जो है वो कम से कम 80-85 किलोमीटर होगा या 90 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हम आगे जाने पर सोचेंगे हमें किस रास्ते से जाना है। तो चलते हैं। हर हर गंगे। नीला गांव से अब हम कवड़ गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने बॉर्डर के नज़दीक का एरिया है और यहाँ पर भी तंबाकू की खेती हो रही है। ये सब खेत जो है ये पूरे तंबाकू लागवड़ के हैं। ये पौधा है तंबाकू का, बड़े बड़े पान आते हैं इसके और जब ये पक जाता है तो फिर इसको तोड़कर सुखा दिया जाता है और फिर उसकी तंबाकू बन जाती है। और ये छोटा रास्ता है नीला गांव और कवड़ गांव को जोड़ने वाला। तो इस रास्ते से आने के कारण ही हम रात्रि नीला गांव में विश्राम करने के लिए रुक पाए और काफ़ी सुंदर व्यवस्था की थी सरपंच जी ने हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए। और भोजन अपने घर से लेकर आए थे, सब्जी और चावल। सुंदर ऐसा सेवन हो गया था रात को। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है और ये नदी और मांजरा दोनों साथ में मिलकर गोदावरी में मिल जाती है। आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी पानी की व्यवस्था है। दोनों तरफ से देख सकते हो आप। और यहाँ से बस 3 किलोमीटर पे ही अपनी गोदावरी मैया है, 3 या 4 किलोमीटर पे। अब इसके आगे जो गांव आएगा उस गांव के आगे मांजरा नामक नदी आती है और इन तीनों का मिलन आगे संगम पर होता है। तो संगम पर जाने के लिए काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे कहीं पर गंगा मैया का दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। अब आज से महाराष्ट्र में यात्रा शुरू हो जाएगी तो थोड़ा आराम से चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेलंगाना पूरा पार करने तक और आंध्र प्रदेश को पार करने तक बहुत ही स्पीड से आ गए हैं अपन। कभी 110, कभी 115, कभी 120, इतने स्पीड से अपन ने अंतर काट दिया था। लेकिन आज के बाद कम चलेंगे। हर हर गंगे, जय माँ गोदावरी। अभी हम मंजीरा नदी के ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं
और यही है तेलंगाना और महाराष्ट्र की बॉर्डर। अभी हम तेलंगाना से महाराष्ट्र की ओर निकल रहे हैं, तो ब्रिज को पार करके हम उस तरफ पहुंच पाएंगे। ये है मंजीरा रिवर, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर है। अब आज के बाद अपना जो यात्रा है वो चलेगा महाराष्ट्र में। हर हर गंगे, जय माँ गोदावरी। ब्रिज को पार करने के बाद 2-2.5 किलोमीटर नागनी गांव तक बहुत ख़राब रास्ता लगा था, लेकिन अब बहुत अच्छा रास्ता लग चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं कुंडलवाड़ी के तरफ, और कुंडलवाड़ी से फिर देखेंगे आगे किस तरफ जाना है। इस सुबह के 9:10 हो चुके हैं और हम हैं बिलोली गांव में। ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है। अब यहाँ से बिलोली से नांदेड़ जाने वाले रोड पर निकले हैं अभी हम। तो अब धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की ओर। नांदेड़ में विष्णुपुरी घाट है, वहाँ पर जाएंगे विष्णुपुरी में। बिलोली शहर में पहुंचने से पहले काफ़ी देर तक थोड़ा रास्ता ख़राब आया था। अब बिलोली से नांदेड़ जाने वाला रोड अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का रास्ता है और अच्छा रास्ता है। तो अब हम धीरे धीरे इसी रास्ते से चलेंगे। गंगा मैया के किनारे से भी रास्ता था, लेकिन बहुत घूम घूम के आने वाला था, इसलिए हमने सोचा चलो मेन रोड से ही चलते हैं, साइकिल भी थोड़ी ठीक चलेगी। इसीलिए हमने बिलोली वाला रास्ता ले लिया है। अभी दोपहर के 12:10 हो चुके हैं और हम नांदगांव से थोड़ा सा आगे आकर यहाँ नांदगांव का जो तहसील ऑफिस है उसके पास में एक बस स्टैंड पर रुके थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। आज काफ़ी थकान लग रही है, तो रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब यहाँ से नांदेड़ का जो विष्णुपुरी मंदिर है वो है 45 किलोमीटर। तो हम धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। अभी 12:30 हो चुके हैं और यहाँ पर एक ढाबा है, उसी के पास में यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। तो अभी यहाँ पर स्नान कर लिया है हमने, और स्नान करने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे नांदेड़ साइड की तरफ। ये अपनी साइकिल है रोड के पास में खड़ी, और 2 तरफा रोड है, तो हमें उस साइड से जाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हर हर गंगे, जय माँ गोदावरी। अच्छी तरह से स्नान करके अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी 2:40 हो चुके हैं और पिछले 2 घंटे से हम यहीं पर रेस्ट करने के लिए रुके थे।
इन्होंने चाय और नाश्ते के लिए हमें रोका था, तो यहीं पर दोपहर भी कर लिए है हमने। और अब 2:45 बजे के आसपास यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ से अभी नांदेड़ साइड चलना है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि आज हम ज़्यादा चले नहीं हैं, बहुत आराम से यात्रा कर रहे हैं। अब इसके बाद अपनी जो यात्रा है वो धीरे धीरे ही रहेगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं और आराम से यात्रा करेंगे। हर हर गंगे जय माता। कुमार जयप्रकाश गंगामवार, मुक्काम पोस्ट लोहगाव, तालुका बिलोली, जिल्हा नांदेड़। ये नांदेड़ मेन हाईवे पर ही मिले थे और इन्होंने हमें चाय प्रसादी के लिए रोका था, तो यहाँ पर नाश्ता भी करके अब पिछले 2 घंटे से रेस्ट करने के लिए रुके थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं नांदेड़ की ओर। हर हर गंगे जय माँ गोदावरी। अभी हम वाका फाटा पर थोड़ा सा रसपान करने के लिए रुके थे। यहाँ पर गन्ने का जूस मिला था और गन्ने का जूस लेने के बाद यहाँ से आप बढ़ते हैं आगे की ओर। आज रात्रि विश्राम के लिए मैं कापसी के श्री दत्त मंदिर पर रुका था। यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और अब कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा नांदेड़ के सामने वाले साइड में विष्णुपुरी घाट, जहाँ पर एक भगवान शिव जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आगे वीडियो में। हर हर गंगे जय माँ गोदावरी।